बहुत दिनों से मेरे मन में जिज्ञासा थी कि माँ सोना भवानी के मंदिर को एक्सप्लोर करूं। मैंने इंटर किया मेन गेट से और सबसे पहले मुझे दर्शन हुआ हनुमान जी महाराज का और मैंने उन्हें प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। फिर मैं चल पड़ा माँ सोना भवानी के स्थान की तरफ। कुछ दूर चलने के बाद मैं माँ सोना भवानी के दरबार के पास गया और माँ के दरबार के अंदर गया। फिर माँ का आशीर्वाद लिया, उन्हें प्रणाम किया और उनसे विनती की कि माँ अपने भक्तों की तरह मुझ पर भी अपनी छत्र छाया बनाए रखें और हमारे वाणी में विराज हों, ताकि मैं जो भी पूछूं वो सत्य पूछूं और उनके बारे में जो भी हैं, जो भी चमत्कार हैं वो लोगों तक आ सके। और फिर मैं वहाँ से चल पड़ा जो सामने महादेव का मंदिर है, वहाँ पर मैंने उन्हें प्रणाम किया और महादेव से आशीर्वाद लिया। और महादेव को प्रणाम करने के बाद मैं चैत्र नवरात्र चल रहा है, इसलिए मैं चल पड़ा यज्ञशाला के तरफ, जहाँ पे सचंडी महायज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है। और मैंने यज्ञशाला को प्रणाम किया। उसके बाद नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं BKB न्यूज़ 22। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि मैं बहुत जल्द कुछ शक्तिपीठों का एक्सप्लोर करने वाला हूँ, यानी बिहार के उन दूर दराज शक्तिपीठों को दिखाने वाला हूँ, उन चमत्कारी मंदिरों को दिखाने वाला हूँ। या तो बहुत लोग जानते हैं या कुछ लोगों तक नहीं पहुँच पाए। उसी सिलसिले में आज हम आ चुके हैं पश्चिमी चंपारण जिले के ठकराहा प्रखंड अंतर्गत नारायणी नदी से 3 किलोमीटर दक्षिण और कुशीनगर जिला के तमकुही रोड से लगभग 8 किलोमीटर उत्तर दिशा की तरफ स्थित और परम शक्तिशाली और चमत्कारी माता सोना भवानी के दरबार में। और इसी के सिलसिले में आज हम जानेंगे कैसे माँ का प्रादुर्भाव हुआ और प्रथम इसका यहाँ पे पूजन पाठ कब शुरू हुआ और इसके इतिहास के बारे में हम पूर्णतः एक्सप्लोर करेंगे। और आइए इसी बीच हमारे साथ हैं कमेटी के जो है सचिव भूतपूर्व मुखिया श्री कृष्ण मुरारी तिवारी जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं आचार्य नंदलाल चतुर्वेदी जी। आइए हम बात करते हैं और समय ज़्यादा नहीं लेते हुए हम कृष्ण मुरारी तिवारी जी से पहला सवाल पूछ लेते हैं। स्वागत है आपका मुखिया जी हमारे चैनल BKB न्यूज़ 24 में। और माँ सोना भवानी के दरबार में जैसे कि जहाँ तक मेरा नॉलेज है, आप पहले जजमान आप भी हुए थे जब 1998 में माता का पहला सचंडी महायज्ञ हुआ था, उसमें पहला जजमान आप ही हुए थे। तो माँ के प्रादुर्भाव के बारे में अगर कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि माँ जो है आपके तब के यहाँ पर पहले जो है 96 के पहले यहाँ पर केवल मतलब कि कुछ कोई निर्माण कार्य नहीं था माँ के दरबार में। केवल एक पिंडी के ऊपर माँ के पिंडी जो है पिंडी के ऊपर एक छत था, वो भी हमारे एक ग्रामीण बैंक के मैनेजर साहब पांडे जी, उनको 17 साल से बाल बच्चा नहीं हुआ। तो हमारे गांव में एक उमाकांत पंडित स्वर्गीय होती, उन्होंने उनसे कहा कि जाइए माँ के दरबार में मांगिए, कहीं नहीं। उन्होंने यहाँ पर आया, तब तक बारिश होने लगा। देखिए कि माँ का पिंडी भीग रहा है बारिश में। तो माँ से बोले कि हमको उसी शर्त पर माँ औलाद दीजिएगा, पुत्र या पुत्री, जो मतलब कि 4 खंभा खड़ा करके छत में आपके ऊपर आपके ऊपर पानी। उनको जो है एक पुत्री की प्राप्ति हुई, आगे आशीर्वाद से पुत्री की प्राप्ति हुई। वही 4 खंभा करके उसके बाद से वो एक छत करने के बाद से 1996 में जब सचंडी महायज्ञ हुआ, तब उस समय हमारे आचार्य जी और उमाकांत पंडित जी जो थे उस समय इसमें उन्होंने मांग कर दिया कि यहाँ पर जब भी कोई कथा पूजा कराने आता है तो सामान मिल जाता है। एक कोई कम्युनिटी हॉल है यहाँ पर। उस समय हम लोग सकारे कि हम बनेगा, फिर हम लोग अपना जो है दोनों से एकत्रित किए, चंदा हो गया
और सन 97 में हम लोग का एक के सामने जो हम लोग बैठे हैं यही हम लोग बिल्डिंग बना के कंप्लीट, एक कमरा बन जाने से मतलब ये हुआ कि आज के डेट में उसके बाद से जो आपका वो था टकसाला, इसको हम लोगों ने धीरे धीरे निर्माण कार्य शुरू किया और आज आपके माँ के दरबार में परिवार महाविद्या का स्थापना, शिव का पूरा परिवार स्थापना प्लस आपका टकसाला और विश्राम गृह, ये सारे चीज़ बनकर जैसे कि आपने बताया कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का कोई कर्मचारी मैनेजर बनवाए, किस सन की बात की जब वो यहाँ माता रानी का दर्शन करते, वो तो 75-76 की माँ का अस्तित्व कब से? वहाँ का मतलब कि एक पंडित बाबा थे हमारे, उनसे हम लोग जब पूछे तो 102 साल 3 साल होकर मरे थे। वो करीब 95-96 करीब 50 साल पहले हम लोग पूछे कि बाबा बताइए कि मतलब क्या स्थिति रहा। उन्होंने कहा कि बाबू हमारे 200 साल पहले बाप दादा बताते हैं कि माँ का प्रभाव ऐसे ही देखा गया, माँ पिंडी के रूप में यहाँ पर हुई। किसी ने ये भी बताया कि माँ सोने के नाव पर सवार होकर माँ यहाँ पर स्थापित हुई। उस समय बाढ़ बहुत आते थे अपने यहाँ, बाढ़ का पानी आया था, उस समय माँ सोने के नाव पर सवार होकर यही स्थापित हुई और पिंडी के रूप में कहीं स्थापित कोई किया नहीं है, माँ अपने आप यहाँ पर स्थापित। इस मंदिर के बारे में कुछ कथाएँ भी होंगी या कुछ चमत्कारी कहानियाँ भी होंगी। इस मंदिर की कहानी ये है कि अपने यहाँ एक विद्या तिवारी ग्राम भेड़ियारी पट्टी थे, वो एक बार उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई और मुंबई में थे, और उनको किसी ने मिला महात्मा, वो देखे उनका स्थिति तो लोग सबको बोले तुम्हारे घर के उत्तर दक्षिण की तरफ कोई शक्तिपीठ है, माँ का स्थान है, जो तुमने मुंबई आने का पहले वहाँ सर नहीं होता और तुम ऐसे सीना तान के जाओ वहाँ माँ से माफ़ी मांगो, तुम्हारा फिर उत्थान हो। और वो जो है पूरा लौट गया है, जबकि गांव पर 10-11 साल नहीं आए, हम लोगों को लगा कि कहीं लापता है, आए और पुनः वो जाके माँ से गलती अपना मांगे और गए तो आज की स्थिति में बहुत ही सुसज्जित है और माँ के सदस्यता लिए हैं। यहाँ पर 2 सदस्यता चलता है, जज एक 5100 का, एक 2500, जो जिस प्रकार का व्यक्ति है वो 5100 का लेता है, 2500 का लेता है, वो भी 2500 का। और इनका सबसे बड़ी बात है कि जो भी सरकार नहीं देती है और उनका कनेक्शन जो किया बदलाव से लगा उनको मदद पहले तो क्लिक लगती है, उसके बाद ही जैसा कि टाइम पर आपने बताया कोई बाहर के नेता का यहाँ पर नहीं है, स्थानीय है जो यहाँ पर कुशीनगर जनपद से लेकर और यहाँ तक जो लोग बाहर रहते हैं, कोई गुजरात रहता है, कोई मुंबई रहता है, कोई सूरत रहता है, कोई दिल्ली रहता है, कोई पटना रहता है, कोई ऐसे करके और कोई पटना, यहाँ के लोग हम लोग करीब 20 लोग ऐसे हैं। जब भी अगर माँ के दरबार में 10 लाख का भी हम लोग काम करते हैं तो 50-50 हज़ार रुपया लोगों पर लगा दिया जाता है, वो रुपये देते हैं माँ के दरबार में वो काम करते हैं। जैसे कोई होंगे तो उनमें कोई नंबर है जो 50-1 लाख रुपये काम करते हैं। इंजीनियर धीरज तिवारी है, वो उत्तराखंड में है, वो 1.25 लाख रुपये। सुभाष तिवारी 51,000 रुपये, आश्रम मिश्रा जी 51,000 रुपये, श्री प्रदीप तिवारी कंडक्टर है या श्री राम लखनऊ में रहते हैं, माँ के सारी मूर्ति वगैरह सब चीज़ बड़े लाख रुपये 51,000 रुपये समझे। ऐसे करके अजय तिवारी है, अच्छे जैसे कि अगर इतना बड़ा मंदिर निर्माण हुआ, किस तरह की परेशानियाँ और क्या क्या चुनौतियाँ आई लगभग सदस्यता बनाने का मतलब है था कि जग हर साल होना है, 29 साल से जग हो रहा है। हम लोग ये था कि खाली बार बार पैसा मांगना, दरवाजे पर जाना, तो
क्यों नहीं हम लोग सदस्यता ही बनाना है। वो इसमें 300 सोना भवानी माँ सोना भवानी का उसमें करीब 250 मेंबर, जो 51 और 2500 करीब हमको 3 लाख रुपया हमारे मेंबरशिप से मिला। घड़ियारी पट्टी गाँव जो हमारा है वो करीब लाख रुपया वो 3 एक 4। उसके बाद से हमारे जैसे अजय है, रवि है, अभय है, छोटे दास तिवारी है, ये लोग जो बाहर सीख लेके जाते हैं, ये लोग हमको 2-2.5 लाख रुपया दे देते हैं अपने विभाग में। ऐसे करके हमको हर साल 6 लाख से 7 लाख, फिर 6 लाख 5 लाख, कभी 5.5 लाख 6 लाख पैसे के लिए किसी के दरवाजे पर खुद आके माँ के दरबार में मंदिर पैसे का रास्ते में बहुत हमारे मंदिर में पहले भोग लगता ही नहीं था। जो महिलाएं थे वही आती थी तो अपना जो माँ के दरबार में फूलपत्ती चढ़ाती थी या चलती थी, ये कोई गुजारी नहीं थी। हम लोग इस व्यवस्था को करीब 5 साल से लगभग 5 साल से व्यवस्था चल रहा है। यहाँ पर सुबह शाम दोनों टाइम भोग लगता है, आरती लगता है। और एक यहाँ पर बहुत बड़े सक्रिय मेंबर हमारे हैं स्वर्गीय सुखनाथ बाबा वो हमारे हर क्षेत्र के नवरात्र में मैंने वृद्धि क्रम में पैसा उन्होंने शुरू किए 5,000 से 5,500 तक। मैंने ऐसे करके हर बार उनकी घर की लड़कियाँ कभी घंटा खरीद के देती है, कभी कोई सवाल हुआ हो सकता है। ये जो चैत्र नवरात्र चल रहा है या सर्दी है कि नवरात्रि का मौसम है, देवी का श्रद्धालुओं का आना जाना लगा क्या जो भीड़ इस समय जीत रही है, क्या ये नवरात्रि के बाद भी भीड़ लगी रहती है? सोमवार और शुक्रवार को ज़्यादा यहाँ भीड़ है। सोमवार और शुक्रवार को भीड़ यहाँ ज़्यादा जब भी हम आते हैं तो यहाँ आपका दर्शन, यहाँ पर एक चीज़ सेट है। जैसे हमारे आचार्य हैं नंदलाल चतुर्वेदी जी, तो उनको फिक्स है कि चैत्र के नवरात्र में उनको रहना है, तो ये अपनी पूरी टीम लेकर आते हैं। ऐसे कर करके हम लोग एक सेटअप बना दिया है कि नहीं हम लोग कुछ गुजरा नहीं। कितने लोगों की टीम है चतुर्वेदी जी हमारे पास पार्ट में सामान्य पार्ट में सब पार्ट का 100 पार्ट का सर्वा बाधा से सर्वा बाधा माँ की सेवा से सबके लिए यह किसी व्यक्ति विशेष का फल नहीं, यह सबके लिए होता है। और सर्वा बाधा सभी बाधाओं को बात सर्वा बाधा सभी अवस्थाओं से सर्वा बाधा अन्य जिसको किसी प्रकार की कोई संतान बाधा संतान नहीं हो सकती है। सर्वा बाधा मत प्रसादे न माँ की कृपा से इस संसार में जो माँ की कृपा हो, जो आकर के अंदर बार लगाता है माँ। जैसे आचार्य जी ने बताया माँ की महिमा के बारे में, आचार्य जी अब पूरा न माने तो अभी इस समय में एक कंट्रोवर्सी चल रहा है। शायद मुझे सवाल नहीं चाहते हैं आचार्य हैं और चतुर्वेदी, तो एक सवाल पॉलिटिकल जो गलियारे हैं उसमें उठा है। जो भी सेकुलर लोग मतलब जो भी सेकुलर लोग हैं वो जातिवाद का मुद्दा जैसे दलितों को मेरा नहीं कर सकता 13 मिनट
बताइए। माँ सोना भवानी का ही एक ऐसा स्थान है द्वारे हमारे महादलित की संख्या ज़्यादा है। हमारे बगल में अर्जनटोली है, कोई ऐसा घर नहीं है जो औरतन दीप जलाने नहीं आते। तो ये माँ सोना भवानी का स्थान सबके लिए खुला है। यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय के भी कुछ महिलाएं हैं जो कि आती हैं। अगर जातिवाद ये आप बता रहे हैं, जातिवाद अगर हमारे सनातन धर्म बाधा बन रहा है तो अगर बीच में जो खाई बने उसको दूर कर देंगे, हमारे आचार्य लोग क्या कदम उठा रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को ऐसी उन लोगों के लिए क्या संदेश होगा आचार्य जी का, जो लोग भी जातिवाद से ग्रसित है उनके लिए क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यजुर्वेद का ब्राह्मणों से मासिक बाबू राजेंद्र गुरु तदस जन्म से ब्राह्मण हुआ अभी सुंदर का और शुभ क्या हुआ। तो सबसे पहली बात तो सभी लोग इस पर आधारित है, इस पर खड़े उसमें जातिवाद हमारे यहाँ बताया गया जन्मना जाए तो जन्म से सभी और कर्म से जो सभी लोग बांटा गया इसका भी फर्क है। लेकिन कहाँ के हैं सभी लोग पैर पर ही, इसलिए हमारे देश में नहीं सभी लोग आकर इस तरह ब्राह्मण इस तरह शुद्ध भी आकर यजुर्वेद का यह मंत्र ब्राह्मणों से मुआसिर बाबू राजेंद्र तदस जन्म इससे पैर यदि नहीं रहेगा तो तीनों से क्या तात्पर्य हुआ, पैर से तात्पर्य। यदि पैर न रहे तो फिर हेड बाहु आइए अब हम कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों से भी माँ के बारे में पूछना चाहेंगे, क्या उनका अनुभव रहा है जब माँ के दरबार में आते हैं। और क्या नाम हुआ? बीच में ढेर लगा कब से आते हैं माँ के दरबार? एक चुनाव में को कहाँ के रहने वाले? छोटू आता ना माँ के बारे में कुछ मर जा बड़ा फोर फुट मर जाए शादी कर लो बाकी परिवार को मैं ऐसा आता था पूजा पाठ करता था। बाकी को किया है सामने बैठे थे और बाकी परिवार में हमेशा आते रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बाद में बहुत अच्छा। क्या नाम हुआ आप? कब से आते हैं माँ के दरबार? कहाँ के रहने वाले? लुटा भी नहीं हो पूरा कब से आते देख लेना कोई आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगी तो आगे तो होगी रहेगी। 86 में जो जब यात्रा हुआ 20,000 आदमी का मजमा था। अपने सिर्फ साक्षात प्रमाण हम लोगों का देखा हुआ है। इसी से आप मान लीजिए माता जी ने क्या सकती 20,000 आदमी एक साथ रास्ता नहीं चलता था। खेत भाई इधर से उधर से 100 आदमी वॉलंटियर आगे चलते हैं राजा बाजा के साथ हाथी घोड़ा के साथ, और उसमें वो बंदूक फटने अपना सफाई हो गया। और किसी से आपको जैसे कि आपने देखा और सुना भी कि माँ सोना भवानी की क्या महिमा है।
अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सोना भवानी माँ की शक्तिपीठ जो है इसकी महिमा सब लोगों तक पहुँच सके। दीजिए अपने दोस्त को जय हिंद।